नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने देश के चैनल में। शुरुआत कर रहे हैं आज एक नए न्यू ब्लॉग की। तो जो आज का जो ब्लॉग का अपना टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। जानेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से कि ये स्कीम क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया है और किन लोगों को इसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और किन लोगों को इससे बाहर रखा गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को इस स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी हमारे ब्लॉग में दी जाएगी। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आने वाले पाँच वर्ष के जो टारगेट है उसको लेके किया है। तो अब जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य ये है कि आने वाले 5 सालों में देश भर से कम 1 करोड़ यंगस्टर को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना। और रही बात 2024-25 की, तो इस साल का जो कोटा है वो है 1,25,000 यंगस्टर को इंटर्नशिप अवेलेबल कराना। इस स्कीम में देश की टॉप उन 500 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनका जो CSR एक्सपेंस है उनको स्टडी करके फिर लिस्ट में उन कंपनियों को शामिल किया गया। अब अपन बात कर रहे हैं कि इन स्कीम में कौन है जो कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बता दो, 21 से लेके और जिन लोगों की एज 24 तक हो रखी है वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 पे कंडीशन ये है कि उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 कंडीशन ये है कि वो लोग कहीं पर भी पूरे देश भर में किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर बोले तो मतलब कि कंटिन्यू स्टडी के अंदर, कंटिन्यू मेथड के अंदर वो लोग ना तो डिग्री कर रहे हो और ना ही वो लोग डिप्लोमा कर रहे हो। हाँ, जो लोग ऑनलाइन से या फिर जैसे डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से अगर कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो तो वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब अपन बात करेंगे इस स्कीम में फॉर्म भरने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आपको मैं बता दूँ, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th 12th और ITI पॉलिटेक्निक। और आपकी डिग्री में जैसे BA BSc BCom BBA और BCom वाले जो बंदे हैं वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब अपन बात करेंगे इस स्कीम में कौन से जो है लोग हैं जो कि फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो जैसे IIT IIM, जैसे आपके MBBS BDS CS CA, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिन लोगों ने स्टडी करी हो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा जैसे कुछ एक जैसे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम चलती है जिनमें कि जैसे इंटर्नशिप है, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उन जिन लोगों ने इनमें पहले से कोई लाभ ले रखा हो या वर्तमान में लाभरत है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। फिर नंबर 3 पे आता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के फैमिली जिनकी जो पूरे परिवार को मिला के जो सालाना इनकम है वो अगर 8 लाख से अगर ज़्यादा जा रही है तो वो लोग भी इस स्कीम के माध्यम से फॉर्म नहीं भर सकते। इस स्कीम में कैसे भुगतान किया जाएगा अब मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। इस स्कीम में जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपये पर मंथ की स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि 4,500 रुपये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 500 रुपये उस कंपनी की तरफ से, उस कंपनी का जो CSR फंड उसमें से दिए जाएंगे। फिर रही बात कि जो भी कैंडिडेट्स अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं उस ट्रेनिंग के दौरान हर कैंडिडेट्स को आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये वन शॉट में उनका पेमेंट पे किया जाएगा, वो भी किया जाएगा डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर। इस स्कीम में जो गवर्नमेंट है हर एक कैंडिडेट्स को इंश्योरेंस की सुविधा भी देती है और हर एक कैंडिडेट्स को 5 जगह चूज करने की सुविधा भी देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 5 में से एक जगह जो कैंडिडेट होता है उसको 5 में से किसी भी एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेज सकती है। दोस्तों इस स्कीम में क्या है कि जब ये फॉर्म वगैरह सारे क्लोज हो जाएंगे भरने के बाद, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जिन भी कंपनीज में वैकेंसी है गवर्नमेंट उन कंपनीज की वैकेंसी के हिसाब से 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों के जो डेटा उनको कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करके और उनके साथ रेज्यूम अटैच करेगी, अटैच करके उन कंपनी को सेंड किया जाएगा। फिर कंपनियां उन डेटा को स्टडी करेगी, स्टडी करने के बाद कंपनी फाइनल लिस्ट बनाएगी, जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो उस डेटा को इस स्कीम के पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। दोस्तों इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री कॉल सेंटर भी लॉन्च किया, अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो अपनी कंप्लेंट भी वहाँ दर्ज करवा सकता है। फिर इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें अगर किसी को कुछ खामियां अगर नजर आ रही है तो गवर्नमेंट ने एक एमएससी स्कीम का गठन किया है। इस समिति के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो है और जो अन्य मंत्रालय हैं और जो मंत्रालय के जो भी संबंधित अधिकारी उन अधिकारियों को मिला के एक जो MSCA की जो समिति है उसका गठन किया गया है। इस स्कीम में जो भी कैंडिडेट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी है वो कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट बना के देगी। प्लस इस स्कीम में जो भी कंपनियां जुड़ी हुई है हर कंपनी को क्वार्टरली रिपोर्ट बना के और जो इस स्कीम का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे अपलोड भी करनी पड़ती है। अगर कोई कैंडिडेट्स इस इंटर्नशिप को अगर पूरा नहीं करता है तो जो उस कंपनी के जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर है वो आपसे 2 बार कांटेक्ट करेंगे। अगर 2 बार कांटेक्ट करने के बाद भी अगर आपको उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोगों को इस स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा और पूरे 1 साल के लिए इस स्कीम से आप लोगों को बैन कर दिया जाएगा। मेडिकल व इमरजेंसी कंडीशन में हर एक कैंडिडेट्स को 2 महीने की छुट्टियां दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट्स अगर 2 महीने से अगर ज़्यादा की छुट्टियां लेता है तो फिर उस कैंडिडेट्स को इस स्कीम से बाहर कर दिया जाता है।
इस स्कीम में 12 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आप अगर किसी को भी अगर फॉर्म भरना हो तो आप लोग जाके नज़दीकी जो CSC सेंटर वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप लोगों को इस स्कीम के बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस साइट्स का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप क्लिक करके और इससे और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो आज का जो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री श्याम।